उस शख्स की शादी होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दूल्हे को सपनों की दुल्हन मिल गई, लेकिन दुल्हन की हकीकत तो कोई और ही होता है। शादी के बाद दूल्हे ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी जो नई नवेली दुल्हन है वो खोई खोई रहती है, और जब कभी भी वक्त मिलता है तो वो अक्सर फोन पर बात करती है। लिहाजा दूल्हे ने जब असलियत का पता लगाया तो उसके होश हो गए, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन किसी और के प्यार में पागल होती है और वो लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में होती है। दूल्हे ने दुल्हन को समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी। दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि देखो, हमारी शादी हो चुकी है, वो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा अतीत है, लिहाजा हम दोनों को अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दुल्हन कुछ भी समझने को या मानने को तैयार नहीं हुई। दूल्हे को डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन उसकी पत्नी उसे भी नीले ड्रम में चुनवा दे। लिहाजा एक दिन थक हार कर दूल्हे ने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी से करवा दी और उसे घर से विदा कर दिया। लेकिन अब शादी के कई महीने गुजरने के बाद दुल्हन ने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगा दिए, वही पति जिसने उसकी शादी प्रेमी के साथ करवाई थी। साथ ही दुल्हन ने इस मामले में पुलिस को भी लपेट दिया है। दुल्हन का कहना है कि पुलिस ने जबरन उसकी शादी उसके ही भाई से करवा दी और अब वो अपने पहले पति के साथ रहना चाहती है। इस मामले के सामने आने के बाद से पहला वाला दूल्हा अब और भी ज्यादा डरा हुआ घूम रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह अजीबोगरीब मामला यूपी के अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव पड़ता है दीना का पुरवा। इसी साल 2 मार्च साल 2025 के दिन शिवशंकर प्रजापति की शादी कमरौली थाना क्षेत्र के उत्तर गांव की रहने वाली उमा प्रजापति से हुई। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन नई नवेली दुल्हन बहुत खामोश और गुमसुम सी होती है। कई लोग सोचते हैं कि नई दुल्हन है, बस इसीलिए खामोश है, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि दुल्हन की इस खामोशी के पीछे गहरा तूफान छिपा हुआ होता है। शिवशंकर ने अपनी दुल्हन उमा से पूछा कि उमा, हमारी शादी हुई है, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी खामोश और गुमसुम क्यों हो? जिस पर उमा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शिवशंकर कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना। शादी के कुछ दिनों बाद ही शिवशंकर ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी उमा अक्सर छिप छिप कर फोन पर किसी से बात करती है। इंक्वायरी करने पर पता चला कि उसकी नई नवेली दुल्हन उमा का शादी से पहले ही विशाल नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा होता है और विशाल अब भी उमा की जिंदगी में है और दोनों की लव स्टोरी लगातार परवान चढ़ रही है, बावजूद इसके कि उमा की शादी हो चुकी है। शिवशंकर को यह भी पता चलता है कि पत्नी उमा किसी और से नहीं बल्कि अपने उसी प्रेमी विशाल से बात करती है छुप छुप कर। इतना ही नहीं, शिवशंकर को यह भी पता चला कि उसकी पत्नी अक्सर अपने प्रेमी विशाल से मिलने भी जाती है। शिवशंकर की माने तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। एक दिन शिवशंकर ने खुलकर अपनी पत्नी से बात की। शिवशंकर ने कहा कि उमा, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी पत्नी हो और अब हमारी जिंदगी एक साथ गुजरेगी, लिहाजा तुम अपने प्रेमी विशाल को भूल जाओ। शादी से पहले और अब तक जो भी हुआ हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लिहाजा मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन उमा अपने पति शिवशंकर की कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई। दोनों के बीच लगातार विवाद और झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। फिर शिवशंकर ने वो फैसला लिया जिसके बारे में जानकर सभी के होश उड़ गए और यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दरअसल शिवशंकर ने एक हैरान करने वाला फैसला ले लिया। उसने खुद पत्नी के प्रेमी विशाल को बुलाया और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी। उसने प्रेमी के हाथों से खुद उमा की मांग में सिंदूर भरवाया और अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में थमा दिया। शिवशंकर ने उस वक्त मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने ये कदम अपनी जान और इज्जत दोनों को बचाने के लिए उठाया है। शिवशंकर ने हाल ही में हो रही तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगह इस तरह के मामलों में पति की हत्या तक हो गई, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए मैंने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी विशाल से करवा दी है। अब ये दोनों खुश रहें और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। शादी के कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां पत्नी उमा ने अपने ही पहले पति शिवशंकर पर आरोपों का पिटारा फोड़ दिया। उमा का कहना है कि मैं अब अपने पति शिवशंकर के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति के दूसरी महिला के साथ रिश्ते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर जबरन मेरी शादी विशाल से करवा दी।
उमा का तो यहां तक कहना है कि विशाल रिश्ते में मेरा भाई लगता है और पुलिस ने जबरन मेरी शादी मेरे ही भाई से करवा दी है। इतना ही नहीं, उमा ने तो यहां तक कह दिया कि मैं विशाल के साथ अब नहीं रहना चाहती। पुलिस ने दबाव डालकर उसे धोखा दिया। वहीं उमा के दूसरे पति और प्रेमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पुलिस ने मुझे जबरन उठाया और उस पर शादी करने का दबाव बनाया। विशाल ने यहां तक कहा कि पुलिस ने उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली और चोरी के झूठे इल्जाम तक लगा दिए। विशाल की माने तो पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा और उसकी शादी जबरन उमा के साथ करवाई। इस शादी के लिए उसकी और लड़की की मर्जी नहीं थी। वहीं कमरौली थाने के प्रभारी निरीक्षक मुकेश ने इस मामले पर सफाई देते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह शादी लड़की की और लड़के की मर्जी से हुई थी, जिसका सबूत है वो हलफनामा जो लड़की ने खुद थाने में दिया था। फिलहाल ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। अमेठी जिले में इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले का ऊंट किस भल बैठता है। अब उमा किसके साथ रहती है, अपने पहले पति के साथ शिवशंकर के साथ या अपने आशिक से अपने पति बने विशाल के साथ। जो भी अपडेट्स होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।